कंटेंट बाजार बेसिकली एक तो उन लोगों के लिए शुरू किया गया आइडिया कि जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से प्रोफेशनल्स हैं मीडिया इंडस्ट्री के, लेकिन अब काम नहीं कर रहे। उनमें से कई लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, लेकिन उसमें भी अगेन वही चीज़ है, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है, वो टीम्स नहीं है जो जिनके साथ मिलके इकट्ठे होके एक कंटेंट क्रिएट कर सकें। मैं अगर न्यूज़ मैनेजर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंटर अच्छा नहीं हूँ, ना ही मैं शायद अच्छा स्पीकर होगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं न्यूज़ मैनेज कर सकता हूँ लोगों की टीम को, बट मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर तो मैं ये काम करता हूँ या तो मैं टीवी चैनल पे जाता, तो टीवी चैनल पे तो नौकरियाँ नहीं है भी, तो वो आपको पता तनख्वाह नहीं है, तो दूसरा फिर बैठ के क्या करूँ? तो मैं जो मेरा ही बेसिकली जॉब एक्सपर्टीज थी न्यूज़ मैनेज करना, टीम्स को मैनेज करना, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू कंटेंट बाजार। बाकी जो इसमें प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंटेंट बनाने के लिए, हम सबको टीम अप कर रहे हैं थ्रू दिस पोर्टल, इस कंटेंट बाजार के थ्रू, जिसमें अगर आप यू आर अ यूट्यूबर और डिजिटल वन ऑफ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट बाजार कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स विद स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज। सम ऑफ द फैसिलिटीज दैट कंटेंट बाजार ऑफर इंक्लूड स्टूडियोज, recording, video editing, creative services, script writing, voiceovers, stock features, animation, graphics, reporters, anchors, program hosts, comedy writers, factors, experts। अब डिजिटल के ऊपर हर तरह का कंटेंट चलता है, सिर्फ न्यूज़ नहीं चलती। आप सबसे बड़े पेजेस जो पाकिस्तान में भी रन हो रहे हो क्रैशर्स के हो गए, पीफा टुकाऊ सबसे ज़्यादा मोमबत्ती मीम्स बनाते हैं, जिनकी तरफ हमारा तवज्जो नहीं है, हम उस तरह सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम बड़ी हार्ड हैमरिंग हुई है हमारी न्यूज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूज़ और करंट अफेयर्स डिजिटल मीडिया पे उतने नहीं देखे जाते जितने हम समझते हैं, क्योंकि हम अभी भी, क्योंकि वही लोग हैं जो मुबशर रहमान को जानते हैं, इमरान खान को जानते हैं और उनके साथ काम किया हुआ है, इन लोगों के चैनल्स को देखते हैं। तो इतना कंटेंट हम बना सकते हैं जो कि इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, आपका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, कॉमेडी है, प्रैंक्स है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोग घर पे बैठ के मोबाइल पे देखते हैं हर चीज़, और वो थोड़ी देर के लिए वो खुश होना चाहते हैं, यार चलो रिलैक्स टाइम है, हर चीज़ मोबाइल पे नॉर्मली आ गई। टीवी से हम हट के मोबाइल पे आ गए, टीवी भी देखना है तो मोबाइल से ही यूट्यूब लाइव देख लिया, यूट्यूब पे खबरें शेयर हो गई, फेसबुक पे शेयर हो गई, तो हम अपने मोबाइलों के थ्रू ये सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, हमारे इसमें ये एग्जैक्टली मैंने अभी ये बताया कि वाई कंटेंट बाजार। अब हमारा मसला ये है कि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, सबके पास, कि कहाँ इकट्ठे होकर हम इस तरह का काम कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बैठ के शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन शेयर करें या एक्चुअली इन पर्सन शेयर करें। तो कंटेंट बाजार बेसिकली आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप मिलकर काम कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं और कंटेंट फिर आगे बेच सकते हैं। एक छोटी सी मैं बताऊँ, यूट्यूब चैनल को भी बनाता है, यूट्यूब चैनल 6 महीने बना के उस पर खर्चा करके वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं कर पाता। आप थक जाते हैं, थकने के बाद ख़त्म कर देते हैं। आपने अच्छी खासी मेहनत भी लगा दी, आप डिप्रेशन में भी चले गया कि यार मेरा चैनल तो मोनेटाइज नहीं हो रहा। मोनेटाइज होगा तो कंटेंट बनाने का फ़ायदा है, वरना ऑस्कर और जब तक फिल्में आप यूट्यूब पर डाल दें अपनी बना के, 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो उसने आपको एक ऐड ही नहीं देना। तो अब वो क्यों है? क्योंकि मैं अकेला लगा हुआ हूँ, लबीबा अकेली लगी हुई है, ये अकेली लगी हुई है, एक अकेले। हम अगर बेसिक कम्युनिटी, बेसिकली यहाँ पे हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी जो क्रिएटर्स की कम्युनिटी है, कंटेंट बाजार की जो टैगलाइन है वेयर क्रिएटर्स मीट, ठीक है, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। जब हम 20 लोग इस हॉल में बैठ के एक चैनल के लिए या एक वीडियो के लिए बात करेंगे, यकीनन हम 20 के 20 उसमें इन्वेस्टेड भी होंगे, उसको देखने में भी, उसको व्यू करने में भी, उसको प्रमोट करने में भी। हर बंदा एक बंदा अपना अपना वो नहीं कर सकता। अच्छा, तो हम कंटेंट बाजार पे 2 तरह की जो सर्विसेज है वो ऑफर कर रहे हैं। एक तो जो भी मेंबर इसकी रजिस्ट्रेशन होंगी, जो एक मेंबर होगा कंटेंट बाजार का बनेगा, से आई एम अ प्रोड्यूसर, तो मैं उसका मेंबर होता हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर होता हूँ, तो मैं 3 काम कर सकता हूँ। पहला काम, मैं अपनी सर्विसेज किसी को दे सकता हूँ, से लबीबा मुनीज़े, ये दोनों होस्ट हैं, एंकर्स हैं, टीवी पे रही हैं, सारा करती रही हैं, अपने चैनल को बनाना चाह रही हैं, बनाया भी हुआ है। उस पर उन्हें स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट प्रोड्यूसर की ज़रूरत है।
जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं काम। एक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को तरतीब देने में मेरे ख्याल है कंटेंट प्रोड्यूसर भी होता है, एपी भी होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, गेस्ट बुक करने वाला होता है। अब ये लोग सारे हैं, मौजूद हैं फील्ड में, लेकिन घरों में बैठे हुए हैं। जो काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट ही उनके लिए जो काम नहीं कर रहे, जो किसी ना किसी सूरत में बैठे। तो मैं लबीबा के लिए मैं अपनी सर्विसेज मुनीजे के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसर अवेलेबल है। तो लबीबा कैन रजिस्टर ओवर देयर, अपना इनका कोई प्रोजेक्ट है तो ये मेरी सर्विसेज वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, वैसे मुझे हायर करना होगा लबीबा ने तो शायद मेरी तनख्वाह ना दे पाए, या मुझे अगर लबीबा को एज एन एंकर हायर करना है अपने प्रोजेक्ट किसी के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, किसी वीडियो के लिए, तो शायद मैं लबीबा को या मुनीजे को हायर ना कर पाऊँ, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इन्वेस्टमेंट का है जो शेयर लेके आता था। अब YouTube ने तो वो तो खत्म कर दिया बीच में से, तो 2 अरब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो खत्म। अब कंटेंट बनाने के लिए जो लोगों की जरूरत है वो नहीं है, वो नहीं है हमारे पास, तो वो पैसे भी नहीं उनको देने के लिए, उतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा कि हम अपनी अपनी सर्विसेज देंगे और चीपर रेट्स के ऊपर। अगर लबीबा फर्ज करें 1 लाख रुपया सैलरी ले रही थी और 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब कर रही थी, जा रही थी ऑफिस, आ रही थी ऑफिस, सारा कुछ कर रही थी, इनका अपना कोई उस तरह वो प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब 92 की चीज़ें या GN के नियो की चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल सकती। अच्छा, अब जो 1 लाख रुपया लबीबा जो ले रही थी, अब हम क्या कर रहे हैं, राशिद साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक चैनल शुरू किया है, कासिफ साहब ने शुरू किया है, मैंने शुरू किया है से दियाउल मीडिया के नाम से दूसरा तीसरा। मैं लबीबा को 20,000 रुपये दे सकता हूँ, सिंपल। अब 20,000 के लिए लबीबा वुड नॉट बी एंगेज्ड विद मी फॉर लाइक 8-10 आवर्स अ डे, 8 घंटे की ड्यूटी और 10 छुट्टी कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो शो लबीबा के लिए 2 शो हैं महीने के, जो कि इन्होंने हम रिमोटली कर रहे हैं, हो सकता है ये घर से बैठ के वो शो होस्ट कर रही हूँ। कंटेंट बाजार इनके गेस्ट को, लबीबा को, इन सब को इंगेज करके अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहाँ के थ्रू इनको लाइव चाहती हैं लाइव चली जाएंगी, रिकॉर्डर चाहती हैं रिकॉर्डर चली जाएंगी, जिस तरह की चाहती चली जाएंगी। अब 2 शो ये करेंगे तो इनको 20,000 फर्स्ट शो मिल रहा है, ये सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रही हैं। इसके बाद कैसर को, दूसरे तीसरे को, किसी और ने, लबीबा वुड बी इंलिस्टेड एज ए न्यूज एंकर, एज ए प्रोग्राम एंकर, एज ए होस्ट, व्हाटएवर, किसी और को सर्विसेज चाहिए। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो लोग शायद कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे या बना सकते हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड है। हमारी इंडस्ट्री में इतना बहुत सारा चार्म है, जैसे चेंबर के लोग हैं, चेंबर के लोगों को बड़ा शौक है बिजनेसमैन को कि वो आके पाकिस्तान के बारे में, हालात के ऊपर बताएं कि लोगों से हमारा राब्ता भी हुआ। अब 9 दिन अब वो क्या खुद बैठे आके, बेहतर ये नहीं कि साथ एक प्रेजेंटर अच्छी हो जिसने बेसिकली प्रोफेशनली प्रेजेंट किया हो, कोई अच्छा उनके साथ केपी हो, कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हो, तो बहुत सारी चीज़ें वैल्यू खुलते हैं। अगर हम मार्केटिंग में सेंट्रल एक एड्रेस दे देंगे, अगर content.media जो हमारी पोर्टल का है, वहाँ पे जाके आपको हर चीज़ मिलेगी, आप अपनी सर्विसेज दे भी सकते हैं, किसी सर्विसेज को ले भी सकते हैं। तो ये तो एक मार्केट से चीपर आपको चीज़ें पड़ेंगी। वीडियो एडिट करानी होती है आपने, तो आपको एनएलई चाहिए, एनएलई आ भी जाएगा तो फिर आपको मशीन चाहिए, मशीन 1.5 लाख की बनती, 2 लाख की बनती है, मशीन बन भी जाएगी तो एनएलई को बैठाना कहाँ है, वो फिर आपको घर में भी जगह देनी होगी, बिकॉज आप ऑफिस में नहीं अपने हर यूट्यूब चैनल पर खोल सकते। तो हम आपको हर चीज़ से फ्री कर रहे हैं, आप ऑनलाइन है, अपना प्रोजेक्ट दें, अपनी सर्विसेज बेचे भी और अपनी सर्विसेज खरीदे भी। जो अच्छा, ये प्रोजेक्ट वो है जिन लोगों के पास अभी भी पैसे हैं, मैं अगर चैनल शुरू कर रहा हूँ, अगर मुझे लबीबा को चले 20,000 ही दे रहा हूँ, लाख रुपए की एंकर को मैं कितने दे रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ, 10,000 में स्क्रिप्ट राइटर को भी दूंगा, 15,000 में उसको भी दूंगा, फिर मैं करूंगा ना काम पूरा। फर्स्ट तरह मेरे पास वो पैसे ही नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर क्या करें। अब मैं ये कहता हूँ मैंने चैनल खोलना है, मैंने डिजिटल पे मेरे बड़े आइडियाज है, बड़ा कुछ है, मेरे पास तो ये देने के लिए पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर हमारा एक तीसरा बीच में क्वेश्चन आता है जो कि कोलैबोरेशंस का है। कोलैबोरेशंस का जो हमारा मॉडल है वो अगेन उससे भी एक स्टेप आगे जाके आता है।
कि किसी मेरे पास पैसे नहीं है, लबीबा कहती है यार मैं मेरे 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 पास भी पैसे नहीं, किसी के पास पैसे नहीं है, मतलब अब हम ये कहते हैं किसी के पास पैसे नहीं है, तो हम कहते हैं कि ओके फाइन, मुनीजे का एक आइडिया आ गया कि जी मैं ये इस तरह की चीज़ काम करना चाहती हूँ, उसके पैसे नहीं है, टीम को देने, तो फिर हम कोलैबोरेट कराएंगे, एक वीडियो बनानी है उसके लिए हमें स्टूडियो चाहिए, एंकर चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, 6 से 7 लोग या सर्विस इक्विपमेंट जिसमें कैमरामैन चाहिए, कैमरा चाहिए, तो हमको जो प्रोजेक्ट है वो हम फ्लैश करेंगे इसके ऊपर कोलैबोरेशन का, ये हमारा होम पेज आएगा, होम पेज पे आपको बाद में दिखाता हूँ। तो जिस तरह फर्स्ट करेंगे लबीबा का हमने ऐसे ही एक फाइल क्रिएट की है, इनका अपना डैशबोर्ड होगा जिसमें बाय है, बाय कर सकती हैं सर्विसेज, यहाँ पे इनकी अपनी जो अच्छा ये लबीबा हमारे साथ रजिस्टर हुई है इन सर्विसेज के लिए, शी इज ऑफरिंग आवर सर्विसेज एज अ न्यूज एंकर, शो होस्ट, करंट अफेयर्स एंकर, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरा। आप एक टाइम पे एक सर्विस में भी जा सकते हैं, ऑब्वियसली एक से ज्यादा काम आते हैं कि लोगों को मल्टीटास्किंग होते हैं, तो वो स्क्रिप्ट राइटर भी है लबीबा, तो स्क्रिप्ट राइटर के लिए भी उन्होंने अपनी आप सर्विसेज मार्केट में दी होंगे, प्लस कैमरा भी है इनके पास एक पड़ा हुआ, DSLR पड़ा हुआ है, आपको पता है शूट है मोबाइलों से क्या शूट होने, तो इनका एक DSLR पड़ा हुआ है जिन पे सिर्फ ये नारायण जाती हैं या थाईलैंड जाती हैं तो तस्वीरें खींचती हैं, DSLR अच्छा है, मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास कैमरा भी है पड़ा हुआ। अब मुझे इनमें से कैमरा अगर चाहिए, मुझे कोलैबोरेशन को सेल बाय तो पैसे कर रहे हैं, कमर्शियल रेट्स पे, चीपर रेट्स पे कर रहे हैं, अब मुझे प्रोजेक्ट के लिए कैमरा चाहिए, तो ये लबीबा उसमें कैमरा अपना दे देंगे, अपना इक्विपमेंट दे देंगे, जो भी इक्विपमेंट है से इनके पास ये जॉब्स हैं जो कि इसमें मार्केट में अवेलेबल है, जो कि इनसे रेलेवेंट है, रिकमेंडेड जॉब्स, न्यूज एंकर है, कैमरा है, ये जो सिंपल है वो सिंपल है, आप अप्लाई करें, आपको ये जॉब CV के थ्रू जो एडमिन वो आपको ये जॉब अपनी दे देंगे। जहां पे ये जॉब पे कोलैबोरेशन आ गया, मतलब इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको फौरी पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी जो चीजें मिस है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में 3 चीजें मिस है, उनमें से एक चीज आपने पूरी कर दी, तो हम टीम अप कर देंगे आपको, जिसको मैनेज कौन कर रहा होगा, कंटेंट बाजार। आपका जब एक प्रोजेक्ट में 6 लोग लॉक हो जाएंगे, एक सर्विस गुड्स लॉक हो जाएंगी, स्टाफ लॉक हो जाएगा, उनका एक वर्चुअल वर्किंग एरिया बन जाएगा, जिसके ऊपर वो पूरा अपनी मैसेजिंग, अपना इंटरेक्शन, स्क्रिप्ट भेजना, स्क्रिप्ट करना, वीडियो फाइनल करना, शूट का होना है, वो सारा मैनेज हो रहा होगा, एडिटर होगा, इसमें सारे लोग होंगे, NLE भी इसमें होगा, क्योंकि NLE भी वो कोलैबोरेशन के लिए चाहिए हमें, तो भाई एडिट करके दो। अच्छा ये कंटेंट बन गया, अब यहाँ पे कंटेंट सबसे ज्यादा बन रही है, अगेन पैसों से कंटेंट नहीं बनता, जो फ्री सर्विसेज से कंटेंट बनने में सबसे ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये इसमें छोटी छोटी, जैसे आपने कह रहे थे कि मैं बादशाह मस्जिद या खैबर बाजार मैं उस पर बैक करना चाहता हूँ, तो आप कोलैबोरेशन में चले जाए, पैसे नहीं है, तो कैमरामैन जो वहाँ का है, तो इसी के थ्रू आपको हम फ्लोट करेंगे, वो वहाँ से आपको शॉट भेज देगा, यहाँ से आपको वॉइस ओवर आ जाएगी, यहाँ से आपको ये चीज आ जाएगी, यहाँ से NLE आ जाएगा, एडिट करेगा, अब एक अच्छा कंटेंट बनेगा। अब कंटेंट बन तो गया, आप करेंगे आखिर, फिर वहीं पे फंस गया आखिर, मेरे चैनल पे तो मोनेटाइज नहीं हुआ, ऐसे ही है, चैनल मैंने बनाया, मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन दूसरा 8 बंदों ने काम किया है, ये 8 बंदों को कहेगा यार ये मैं अपने चैनल पे चलाता हूँ, आप कहेंगे मैं अपने चैनल पे चलाता हूँ, तो फिर क्या होगा, एक तो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ये जो कंटेंट चलाएंगे, CB के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स, यूट्यूब पे भी, इंस्टा के ऊपर भी मुख्तलिफ चीजें हम कर रहे हैं, तो ये जो कंटेंट बनेगा ये हम चलाएंगे, CB कोलैबोरेटिव कंटेंट है, ये हम चलाएंगे इस पे CB के चैनल्स के ऊपर, जैसे इंफोटेनमेंट का है, शोबिज का है, CB एंटरटेनमेंट पे, न्यूज है तो CB, अच्छा CB न्यूज, एंटरटेनमेंट और CB के जो चैनल्स होंगे ये मोनेटाइज चैनल होंगे, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शंस और हर चीज पूरी करके फिर आपका कंटेंट, जो कोलैबोरेशन का कंटेंट है उसको उसके ऊपर लेके आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो कंटेंट बन रहा है वो YouTube के लिए अवेलेबल हो रहा है,
उस पर आपको इश्तिहार मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसे आप पहले दिन से ही कमा रहे हो। वो $1 हो, वो $0 हो, $0.5 हो, बट वो आप अपनी इनपुट देंगे, जितनी आपकी प्रोफेशनल इनपुट है वो देने के बाद आप उसमें से जो रेवेन्यू है उसमें से आपका शेयर होगा। ये जैसे कोलैबोरेशन में आप जिसने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जिसने प्रोजेक्ट फ्लोट करना है, वो साथ बताएगा उसकी रिक्वायरमेंट कि इसके लिए एक टाइम स्टोरी है, इसके लिए मुझे ये 2 लोकेशंस भी चाहिए, तो हम वो फिर अगेन फ्लोट कर देंगे ऑन दी होम पेज ऑफ कंटेंट बाजार। वहाँ पे जिनके पास लोकेशंस हैं, इस तरह के लोकेशन है, वो लोकेशन कोलैबोरेट करते हैं। तो जितने लोग इसमें प्रोजेक्ट में शामिल होंगे वो सारे के सारे उसी हिसाब से उनका रेवेन्यू शेयर होगा। अगेन रेवेन्यू शेयर, वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो फिर उसी यूट्यूब की तरह से यूट्यूब 21-22 को खाता देती है, जितने भी पैसे होते हैं जो भी आपके बने होते हैं। तो हमारी भी जो आपका अगेन चैनल्स पे चलने के बाद जो वीडियोस रेवेन्यू ले रही होंगी, वो रेवेन्यू आपके शेयर के हिसाब से आपके वॉलेट में आता जाएगा। प्रॉबेबली पहले महीने या दूसरे महीने मुझे 5000 बने मेरा, बट स्टिल इट इज कमिंग। बजाय इसके कि मैं अपना पूरा चैनल बना के, अपना पूरा खर्चा करके, अपना सारा कुछ करके, अपने सारे रिसोर्सेज दाव पे लगा के फिर मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो, फिर मैं बैठा रहूं। तो इस तरह यह है कि आपकी जो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज है आप सिर्फ वो दें और वो उनका रिवार्ड लें, और फिर हर महीने आपके वॉलेट में जितने पैसे होंगे, जितना आपने काम किया होगा, आप अच्छा काम करें। कोलैबोरेशन में एक वीडियो एडिटर से मैं पैसे लेके काम कराऊंगा ना, तो शायद उतना अच्छा एडिट ना करें, लेकिन अगर उसको पता होगा कि ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन का है, इसमें पैसे नहीं है, तो मैं अच्छा काम करूंगा तो ये आगे कल जाके बिकेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मेरे शेयर के हिसाब से मेरे पास मेरा रिवॉर्ड, मेरे पैसे पेमेंट मेरे उतनी ज़्यादा मिलेगी। अगर कोई वीडियो प्रोड्यूसर है वो उसी हिसाब से उतनी मेहनत करेगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर है उसी हिसाब से उतनी मेहनत करेगा। गेटिंग मी? तो कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इट कैन बी स्टार्टेड विद ज़ीरो मनी। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी प्रोफेशनल इनपुट है, आपको वो चाहिए। ये कंटेंट बाजार की जो हम पोर्टल है, ये इंशाल्लाह इसका फर्स्ट फेज, रजिस्ट्रेशन वाला फेज विद इन अ वीक हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, और बाकी वर्क एरिया सारा कुछ। अच्छा, हमारा सीवी का पूरा नेटवर्क हम बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें रिपोर्टिंग नेटवर्क होगा, जिसमें रिसोर्सेज लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम अपने अगेन वही चीज़ है, हम स्टॉक विजुअल्स देंगे आपको। यूट्यूब का सबसे बड़ा मसला है कॉपीराइट्स का। कॉपीराइट आपको लगते हैं क्योंकि आप यूट्यूब से फुटेज उठा के जब यूट्यूब पे डालते हैं तो वो आपको कॉपीराइट मारते हैं, आपका चैनल हो जाता है बंद। तो हमारी जितने भी हम आपको सर्विसेज देंगे स्टॉक विजुअल्स की, हम आपको सर्विसेज देंगे। आप सिंपल करना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ के ऊपर खबर है, हम चले अगेन खबर की बात करें, पेट्रोल के ऊपर है, आप अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाह रहे हैं वॉक्स पॉप्स, यार मैं अपनी रिपोर्ट में ये 5 पब्लिक क्या कहती है। तो एक तो आप उठाएंगे, कैमरा उठाएंगे, आप बाहर जाएंगे, बाहर जाके उनसे बात करेंगे। एक आप सिर्फ रिक्वेस्ट दे देंगे इधर सीवी के थ्रू, एक रिक्वेस्ट दे देंगे आई नीड वॉक्स पॉप्स फ्रॉम दिस लाइन। तो जो हमारा बंदा फील्ड में जाएगा, हमारा बंदा फील्ड में होगा, जहाँ से भी आपको चाहिए होंगे वो वॉक्स पॉप्स ला के आपको दे देगा। वो शायद आपको कॉस्ट करे 500 रुपया प्रॉब्लली। तो 500 रुपये अगर आप खुद जाएंगे, खुद लेके आएंगे, तो शायद आपको ये वही सिर्फ आना जाने आपको 1500, 2000 या 3000 रुपये का पड़ जाए। एटलीस्ट आप अपनी में आगे में उसी बात पे आ रहा हो कि ये तो फिर अगर आप कोलैबोरेशन में आगे तो बंदा शायद आपको वॉक्स वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा, बिकॉज वो आपके साथ शामिल हो रहा है, वो 5% का हिस्सेदार हो जाएगा आपके रेवेन्यू। तो हम कोशिश करेंगे टीम अप करें लोगों को थ्रू दिस कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। चैनल बनाने के बाद हमें वो यूट्यूब के समंदर में फेंकना पड़ता है, मिलियंस ऑफ चैनल्स के अंदर हम जाते हैं, तो हमें नहीं अंदाजा होता। आपने वो चैनल शुरू किया फिर? हाँ, कब किया था? साल पहले, लेकिन उसे इतना रन नहीं किया। मतलब मैं ऐसे करूँ, पता ही नहीं होता हमें कि हमारे अच्छे चैनल्स खुले हुए हैं, कंटेंट अच्छे चैनल्स के ऊपर चल रहा है, किन किन चैनल पे कंटेंट चल रहा है पता नहीं होता। आप खूब जाते हैं, फिर आप अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, यार सब्सक्राइब कर ले यार सब। आपने उस दिन क्वेश्चन भी एक पुट किया था अपने फेसबुक पे कि ये कितना कुछ है। आपको मैं मजे की बात को मैंने करके देखा है, 50 से ज़्यादा बंदे नहीं मिलते जिनको आप फोन भी करें ना, खुद आज कर ले कोई नहीं कर सकते, बल्कि वो नहीं करते, वो करते ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पता हमारी कम्युनिटी में ये भी है कि यार मैं तो नहीं
लाइक तो यकीन माने मैंने एक ऐसे बंदे को देखा, वो मेरा चैनल खोल के बैठा था दियाल मीडिया, तो उस पर इश्तेहार चैनल उस ठक बंद कर दिया तो इसको पैसे ना चले थे तो हम माशाल्लाह इतने खैर ये एक तो हम अपने लिए अब ये सोचें कि ये जब हम ऑनलाइन एड्रेस पे चले जाते हैं तो फिर हम रिमोट हर किसी के पास आते हैं, फिर वो ये नहीं है कि हमें जानने वाला है या नहीं जानने वाला। अभी तो हमारे जो नहीं जानने वाले उनमें अगर अच्छी वीडियोस डाल के कोई आप गूगल क्रॉल करता है, उस पर यूट्यूब करती है, तो हम कहीं ना कहीं सर्च में आते हैं। मैं उनकी बात फिर नहीं कर रहा हूँ जो विनर्स हैं, जिनके पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या 5 लाख सब्सक्राइबर, उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी शुरू कर रहे हैं। जो लोग जो हमारा मेन पेज होगा ये भी इसको हम डिजाइन कर रहे हैं, जितना भी एक तो सबसे पहले ये डायरेक्टरी होगा यूट्यूब की, पाकिस्तान की डायरेक्टरी फॉर नाउ आप कह लें, और एक्चुअली इसको हम एक्सपैंड करेंगे। क्या इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब चैनल्स डाल रहे हैं कैटेगरीज में। आतिफ अशरफ साहब ने एक चैनल शुरू किया है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, तो हम हमारी जो न्यूज चैनल्स की कैटेगरीज होंगी, तो हम इन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, हमने इनका चैनल उठा के कैटेगराइज कर देना है, हेल्थ की कैटेगरी में इनका चैनल डाल कुछ नहीं लेना। लबीबा ने फैशन पे शुरू कर दिया, शाम इशार ने कल बुटीक के ऊपर कुकिंग के ऊपर कुछ आज शुरू कर दिया, हिना ने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, या मैंने तो सारे कैटेगराइज करके हेल्थ है, न्यूज़ है, क्राइम है, इंफोटेनमेंट है, प्रैंक्स है, मीम्स है, जितने भी हैं हम वो चैनल्स अपने कंटेंट बाजार के ऊपर उनको इम्बेड करेंगे, उनको उनके ऊपर लेके आएंगे। ये बेसिकली आप ये कह लें कि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का एक न्यूज़ चैनल भी होगा। ये सीधी कंटेंट बाजार मीडिया ये उसका एक न्यूज़ मेन पेज है, वो सारा वक्त हमने किया है, सारे के सारे के ऊपर जितने चैनल्स होंगे वो हम उस पर डाल देंगे। अभी होता क्या है, मुझे देखनी है पाकिस्तान के ऊपर जो मीम्स बनती हैं वो देखनी है, तो या तो पूरी यूट्यूब पे देखता हूँ जिसमें इंडिया की भी आ रही होती हैं, जिसमें बाहर की भी आ रही होती हैं, तीसरी चौथी भी आ रही होती हैं। जबकि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी रेलिवेंट चीज़ें मिलेंगी, हम आपको फिल्टर करके इधर देंगे, हर कैटेगरी आपको फिल्टर करके देंगे। फिर सबसे बड़ा पॉइंट इसका अगेन कोलैबोरेशन को हम सबसे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। जो कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट कंटेंट बना होगा वो सारे के सारा हम इसको फीचर करेंगे हमारे कंटेंट बाजार के मेन पेज पे। आओ वहीं से रहा है, यूट्यूब से ही आ रहा है, लेकिन हम लेके कहाँ रहे हैं उसको कंटेंट बाजार के मेन पेज पे लेके आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे आने वाले हर बंदे को यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया जाती है, यहाँ पे आने वाले हर बंदे को एक सिलेक्टिव कंटेंट हम दिखा सके जो कि बेसिकली हमारी कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, हमारे मेंबर्स ने बनाया हुआ है। तो हम उनको 2 से 3 आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें एक टाइटल देते हैं यूट्यूब का और एक डिस्क्रिप्शन देते हैं और कुछ टैग्स देते हैं ताकि वो लोगों की तरफ चली जाए। लेकिन यूट्यूब आपको एक लिमिट देती है, फर्ज करें आप 150 टाइटल का है, डिस्क्रिप्शन के 500 वर्ड्स हैं, 500 वर्ड्स के टैग्स हैं। जब हम आपकी वीडियो उठा के लेके आएंगे कंटेंट बाजार पे, तो इसमें 1000 वर्ड्स के टैग हम ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा टैग्स जो कि गूगल क्रॉल करता है जिनके टाइटल में हम आपको और वैल्यू एडिशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन हम और वैल्यू एडिशन कर देंगे। आपकी एक वीडियो को बेसिकली डबल टैग्स मिल रहे हैं, डबल उसको सर्च में मिल रहा है, यूट्यूब सर्च इंजन जिसको एसईओ कहते हैं। तो हम आपको यूट्यूब से हटके हम आपको डबल करके देते हैं, तो हम इसको अपने पेजेस पे लेके आते हैं। जो हमारा पहला फोकस है कि वो हम उसको शाम 5 से रात 10 बजे तक लाइव एक न्यूज़ चैनल की तरह हम उसको अपडेट करेंगे और इस तरह के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट होंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी उस वीडियो के ऊपर कितना मोनेटाइज हुई चीज़, और क्या कहते हैं मुझे कितना शेयर मिलेगा। कंटेंट बाजार डिसाइड करेगा कि राशिद साहब का आइडिया है, और राशिद साहब इसमें डायरेक्टर भी हैं, और राशिद साहब ने मतलब उनकी कितनी इनपुट है, तो ये सीबी करेगा बेसिकली। राशिद साहब का 45% इसमें कंट्रीब्यूशन, काम में कंट्रीब्यूशन है। फिर उसमें एक एंकर यूज हो रही है, उसका इतने % है, उसमें मेरा स्टूडियो यूज हो रहा है इतने, अगर नहीं हो रहा किसी का हो रहा है तो उसका इतने % है, और फाइनली 10% जो है मेरे सर्विस चार्जेस है जो मैं सर्विसेज सारों को दे रहा हूँ। हम आपके साथ फाइनली उन प्रोजेक्ट जो लोग प्रोजेक्ट में शामिल हैं उनके साथ उनकी वीडियो की परफॉर्मेंस शेयर की जाएगी, ताकि वो खुद देखेंगे कि उनकी वीडियो की परफॉर्मेंस क्या है। उसने $100 कमाया, उसने $250 कमाया, उसने $300 कमाया, उसने 50 कमाया, उसने नहीं कमाया, डॉलर येलो भी हो सकता है। ये तो हमें बाद में बातों का जाकर पता चलता है कि पता नहीं क्यों YouTube को ये वीडियो उसके एडवर्टाइजर को नहीं अच्छी लगी कि उसने
ग्रीन डॉलर की जगह येलो कर दिया है, तो येलो डॉलर होगा तो फिर हम सबके लिए एक सेटबैक होगा ऑब्वियसली। लेकिन होगा क्या कि कंटेंट हमारा बनेगा, हम अपने कंटेंट में जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका हमारे इसके पेज के ऊपर कंट्रीब्यूशंस आएंगी, साथ क्रेडिट्स आएंगे। वो जिस तरह टैग क्रेडिट्स होते हैं ना, अभी तो यूट्यूब पे कोई क्रेडिट नहीं होता, आप डालना चाहे तो डालें। हम अपने कंट्रीब्यूटर्स की सारी, क्योंकि पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं, डाटाबेस के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास, हम सब का उसके साथ क्या डालेंगे, क्रेडिट्स डालेंगे कि स्क्रिप्ट बाय फलाना मेंबर, डायरेक्शन बाय फलाना मेंबर, ताकि वहाँ उस वीडियो को देखने के बाद फिर उनकी वो सेलिंग बाइंग में वो आ जाएंगे। मैं अब कल की और कहता हूँ, ये राशिद साहब की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। सर अप्रूव कौन करेगा? मतलब अगर मैं रोज एक सुबह को नया आइडिया लेके आ जाऊँ, मैंने इस पे काम करना है, मैंने इस पे काम करना है, आई वांट टू डू दैट। कोलैबोरेशन में कोई भी प्रोजेक्ट फ्लोट करने से पहले आप उस प्रोजेक्ट में से कोई एक आध सर्विस आपको देनी होगी, वरना तो आइडियाज हर किसी के जहन में बड़े आते हैं, तो हम तो स्पैम से भर जाएंगे कि यार ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो। एक तो उसने अपनी एक्टिविटी के साथ साथ उसका रैंकिंग बढ़ेगी। मतलब हिना एक आइडिया देती है, मतलब सीबी की रैंकिंग होगी वो सारी, हर किसी के लिए वो आइडिया बड़ा अच्छा चलता है, तो हिना वुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन एक्सेप्टिंग द आइडियाज। जो सीबी उसको फाइनल फ्लोट करेगा मार्केट के अंदर के, यार ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ये प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। कंटेंट बाजार की टीम करेगी जो पोर्टल को मैनेज कर रही है वो। लेकिन उसकी कोई लिमिट भी होगी कि इतने आप आइडियाज दे सकते हैं ना, मान नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। असल चीज जो हम फोकस्ड है ना, हम जिस चीज पे, सबसे पहले तो मैंने ये कहा ना आपको कि हमें वो 1 मिनट में वो जो 500 घंटे अपलोड होते हैं ना, कोशिश कर रही है हमने इतना कंटेंट बनाए कि वो 1 मिनट में कुछ ना कुछ तो हमें मिले। पीपल आर, ये इन लोगों ने सिर्फ काम नहीं करना, हो सकता है आपके साथ काम हैदराबाद से कोई बंदा बैठा आपके प्रोजेक्ट पे कर रहा हो, कोई बंदा लिया से बैठा कर रहा हो प्रोजेक्ट पे, आपके साथ काम कर रहा हो। तो प्रोजेक्ट्स जितने भी आए, कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट्स में जितना मर्जी काम करो, हमारे पेज पे जब आएंगे आप, तो वहां पे कोई वीडियो खोलेंगे, ये वीडियो चलेगी आपके यूट्यूब पे, एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे चलेगी। हम उसको अपना इंटरफेस दे रहे हैं, अपनी उसको लुक एंड फील दे रहे हैं, ताकि आप हमारे जो हमने फिल्टर्ड कंटेंट दिखा रहे हैं आपको, या आपके प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको सामने आए। अब जैसे ये इनका एक MMTV इनका चैनल है, हमने ऐसे बुला रहे हैं चैनल, ये करंट अफेयर्स की कैटेगरी में है, जो हमारे पास है ये करंट अफेयर्स की कैटेगरी में। ये हम खबर देंगे, फॉर्मर एंकर मुनीज़ मोइन लॉन्चेस यूट्यूब चैनल, हम उनकी वीडियो को डबल करके देंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इनको हम अपना टाइटल देंगे, तो जब कंटेंट बाजार के ऊपर इनकी को खबर लगेगी, ये कोई किसी भी वीडियो को खबर चलेगी, तो यकीनन एवरीवन वुड वांट कि यार ये हम इसको शेयर करें, इसको सारा कुछ करें। अब हमने नीचे इसकी कमेंट सेक्शन में हमने फेसबुक और यूट्यूब को इकट्ठा कर दिया है। मसला क्या आता है, फेसबुक पे शेयरिंग होती है, फेसबुक पे व्यूज ज्यादा होते हैं, यूट्यूब पे नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब सर्च बेस्ड है। सर्च करेंगे तो आपने जाना है, बहुत कम लोग होते हैं यूट्यूब से जाके वीडियोस अपनी वीडियो पे जो फेसबुक पे शेयर करें, लोगों की वीडियो यूट्यूब पे शेयर नहीं करते लोग। जबकि अगर वो फेसबुक पे वीडियो देख रहे होंगे तो वो शेयर कर देते हैं, क्योंकि आसान है, उसी विंडो में रहना, उसी तरफ रहना है। लेकिन वो एम्बेड हुई है यूट्यूब के साथ। अब हमने क्या कर दिया है कि हम इधर इसी पेज पे देखते देखते आप वीडियो भी सारा फेसबुक पे देख रहे हैं, बाकी चीजें भी देख रहे हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी इधर से आपका चैनल होगा। अब लोगों के पास हाँ, आपको हम ऑप्शन, लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है ना कि चैनल अच्छा लगता है, कौन जाए यूट्यूब पे जाके उसको जाके फिर सब्सक्राइब करे। एक उसमें ये सीधा सब्सक्राइब का बटन आपको हमने साथ दे दिया है। ये बहुत अच्छा फीचर है। हाँ, ऐसे होता है, लोग नहीं जाते एक विंडो से दूसरी निकल के दूसरी ऐप में भी नहीं खोलते, वो ब्राउज़र में खोलेंगे। ब्राउज़र में एग्जैक्टली। तो लोगों को मसला ये है कि वो अगेन दूसरी विंडो में जाना पसंद नहीं करते, तो शायद उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा सा मेकअप भी हम उसी तरह का करके फेसबुक की तरह का बटन दे रहे हैं, जिसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू जाएंगे और यूट्यूब सब्सक्राइब करवाएंगे। बेल आइकन का भी होना चाहिए। बेल आइकन हम देंगे तो फिर आपकी यूट्यूब की सीधी बेल आइकन जाएगा, तो फिर मेरे कंटेंट बाजार पे तो टली कंटेंट बाजार पे जाएगा आपकी। सब्सक्राइब करने के बाद सारी चीजें, वो जो टली वाला सीन है वो कंटेंट बाजार आपको नोटिफिकेशन भेजेगा सबके कि ये नोटिफिकेशन वो हम अपनी पोर्टल के थ्रू भेजेंगे। इसी के ऊपर आप उसी तरह कमेंट्स, एवरीथिंग शेयर करना, इधर शेयर करना, उधर शेयर करना, इंस्टा पे करना, स्टोरीज में करना, सारा कुछ आपको, मतलब हम फेसबुक और यूट्यूब को फ्रंट एंड पे मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं।
काम उधर ही हो रहा होगा। एक इसमें लैंग्वेज हम एक ही यूज करेंगे उर्दू? नहीं जी, उर्दू अंग्रेजी जो भी आप इस्तेमाल करें, जिस तरह फेसबुक और दूसरे यूट्यूब पे होती है। अच्छा, इंग्लिश की ऑप्शन भी होगी इसमें? इंग्लिश उर्दू दोनों। नहीं, अरबी। बायलिंगुअल के अलावा भी, जैसे कि किसी ने इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री देखी, लाइक फॉरेनर है हमारे बाहर के लोग हैं, उसको लाहौर टूरिज्म का कोई अकबरी गेट देखना है, उसको नहीं समझ आ रही, नीचे पढ़ना भी नहीं जा रहा, उस पर हम एक वॉइस ओवर डाल दें अंग्रेजी की, या वो ऑप्शन तो हमारे पास सबटाइटलिंग हो सकती सब टाइटलिंग है। नहीं, सबटाइटलिंग के अलावा अगर वो सुनना चाह रहा है, मैं उसी में जा रही तो आप अंग्रेजी कंटेंट बनाए ना, अंग्रेजी कंटेंट बनाए, ये कंटेंट बाजार के थ्रू पश्तो कंटेंट बनाए, अंग्रेजी बनाए, अरबी बनाए, जो सा मर्जी कंटेंट बनाए। ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज तो ऑप्शन है। हाँ, ये तो कोई, ये तो हम तो Language सिर्फ restrictions नहीं है। नहीं, हम ये तो हमें हमारा मसला ही नहीं है ना लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन, तो हम तो कंटेंट बना रहे हैं, वो पश्तो में बना रहे हैं, वो अरबी में बना रहे हैं, वो सराइकी में बना रहे हैं, वो सिंधी में बना रहे हैं, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। वैसे एक सिंधी बात है, उससे मैंने देखा था अच्छा। कि पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज में चैनल्स बहुत बगे हैं ही नहीं। इतनी व्यूअरशिप है पंजाबी की, आप सीखोगे फिल्में देख लें, पंजाबी फिल्में इतनी व्यूअरशिप है, लेकिन कोई पंजाबी वैसे चैनल नहीं, व्लॉगिंग नहीं है पंजाबी में, उस तरह से पंजाबी में स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्ट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इतना आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो तकरीबन वो 15 करोड़ तक है इंडियन पाकिस्तान में, आप मिला के बताऊँ 15-16 करोड़ लोगों के लिए पाकिस्तान में सीखोगे बहुत चैनल्स हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं है ऐसी तो ये भी एक बड़ा ऑप्शन होता है अगर आप पंजाबी को प्रमोट करें, मतलब काम करें। कहने का मतलब हम कंटेंट बाजार को का मतलब यह है कि यू विल हैव अ प्लेस वेयर यू कुड गो एंड वर्क एंड सर्च फॉर द वर्क। हम सारी ऑप्शंस देने के बाद, बनाने के बाद, कंटेंट बनाने के बाद हम आपको कह रहे हैं कि बेचेंगे भी हम कंटेंट आपका, मतलब वी आर ट्राइंग टू डू और ब्रिज एवरी गैप जो अवेलेबल है। मतलब हम अब यहाँ पे अगर सब्सक्राइब का बटन आपको मिल जाएगा तो आपको यकीन माने, आप अपने फेसबुक पे ले जाए इसको, फेसबुक से खोलेंगे लोग, आपकी सब्सक्रिप्शन लेवल ज़्यादा बनेगा। मुझे 1000 सब्सक्राइबर की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अपने ही जो देखने वाले, करने वाले, और मैं कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट्स में जो लोग काम कर रहे होंगे वो तो इस पर आना ही आना है ना, ये उनकी कम्युनिटी के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। तो हम यूट्यूब के मिलियंस ऑफ चैनल में से निकाल के आपको इन 25, 30, 40 चैनल्स में या 100 चैनल्स में, या इवन मैं कहता हूँ 250 चैनल्स में आपको लाके हम खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट को क्यों ना पहले से ही सेल आउट करते हैं किसी की कंपनी को? नहीं मिलता, वो नहीं है, एवेन्यू नहीं है बेचने की। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, फर्स्ट के टूरिज्म के लिए बना रहे हैं आप, पंजाब टूरिज्म वालों के लिए या केपी टूरिज्म वालों के प्रोजेक्ट्स निकल रहे होते हैं, जैसे 360 के प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं वर्चुअल टूर्स की, तो कंटेंट बाजार के थ्रू करें, प्रोजेक्ट बनाए तो उधर बेचें। मिसाल के तौर पर हम नेशनल फूड्स वालों को जाकर भेज देते हैं, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमें इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट। तो अगर हम इस तरह की वो चीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, उसमें सेल्स का बंदा शामिल हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट में सेल्स का बंदा आ जाएगा। मतलब अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप बेसिकली यूट्यूब से इश्तेहार नहीं ले रहे, आप किसी से इश्तेहार नहीं ले रहे, आप डायरेक्ट कमर्शियल ले रहे हैं, क्लाइंट से ले रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो आप ले, वो तो शेयर टोटली आपका होगा ना। सही है। जो सेल्स है, मार्केटिंग है, स्पॉन्सरशिप है, वो तो आप वैसे ले रहे हैं, वो जो लेके आएगा बंदा उसी का है। उसको हम क्या, तो आप सिर्फ आप आइडिया भी लेके आ रहे हैं, उसका स्पॉन्सर भी लेके आ रहे हैं। अब इसके साथ आपको 4 चीज़ों की और ज़रूरत है, 4 बंदों की और ज़रूरत है, फिर सीबी आपके साथ वो कमिट कराए, फिर आप इनसे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फिर सीबी पे नहीं चलेगा, ये प्रोजेक्ट भी नेशनल फूड्स को जाएगा, वो पीटीवी पे चलाए, वो सिनेमा में चलाए, वो जिधर चलाए, वो उधर, फिर आप बेसिकली इस प्रोजेक्ट में बाइंग करेंगे, जो सर्विसेज मिसिंग होंगी वो आप बाय करेंगे, क्योंकि कंटेंट सीबी पे नहीं चलना। आपको जो सर्विसेज जिन लोगों की चाहिए वो आपको कंटेंट बाजार से मिल जाएगी। we can see another thing. इसमें एक चीज़ बड़ी और क्लियर कर सकते हैं कि CB can be a partner with you in this project. मुझे आपकी बात समझ आ रही थी कि let's assume कि आप ABC कंपनी के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि that we can shoot this great idea for you, और इससे आपकी इतनी व्यूअरशिप बनेगी, and then it's actually another side is the marketing for your XYZ product. So उसमें CB can be a partner with you. You come to CB that I am an individual और मैं आके I can sell this great idea. Let's say 500,000 में मेरी उनसे business deal हो गई है. So let's say we can do this project together. We have all the platform, newsrooms, cameras, people, team. So you don't feel yourself as an individual. So whenever you go sell any idea, you have all force sitting on the back end, and you really don't need to think. You just need to come to the CB office, and CB office is ready to work with you. Then it only the arrangements can be done in any way.
It should be a 50% partnership. It should be renting a resources, renting a equipment. That's something we can decide depending on the project. So CB is actually, if you understand the whole concept, CB is actually a booster for individual. आप लोग सारे channel run करते हैं. On the other side, you cannot do that on regular basis because of not having a time. But being with the CB platform, CB is doing his marketing as a own entity all the time, which is organic marketing, inorganic marketing. So whatever you are placing on CB, that is blasting anyway. So you are not putting your individual efforts in at all. But CB is doing that work for you, so your own face recognition, people start knowing you with the platform of CB. So वो जो effort है वो CB कर ही जा रहा है, because CB is actually end of the day an institute, it's not an individual body. तो जब आप लोग individual body बन के चलते हैं, तो you can do your to some extent, somebody can boost, but it's an everyday job. आप YouTube में 2 दिन ही जाएंगे, you're down, you have no idea where you are. So CB being an organization have to work every day to make sure to continue with his own business plan. So whatever we are throwing on CB, it is going forever, and end of the day, it is a hub of content. That's just a small side comment. थोड़ा सा अली नदीम साहब, यासिर अशारी साहब, बेसिकली ये स्टार्टअप जो आइडिया था, मैंने जब डिज़ाइन किया और ये सारी सिचुएशन आपको बताई, उसके बाद 1 से 1.5 महीना लगा कि हमें क्या मैं क्या करूँ, चैनल बनाना शुरू कर दूँ, उसी तरह से सारे बना के, या कि मैं कोई ऐसी एफर्ट करूँ कि जिससे हम सारे इकट्ठे हो सकें, एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ. तो वो ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म था. डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं, तो डिजिटल में आपके लिए पोर्टल डेवलपमेंट, एक पूरा एक बैकबोन है आईटी की पूरी. सो आई पिच दिस आइडिया टू अली नदीम साहब एंड यासिर अशारी साहब, और थैंक्स टू इनके इन्होंने इसको अप्रूव किया है, एंड दे आर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग दिस होल स्टार्टअप जहां हम बैठे हैं. तो आई वुड लाइक कि अली साहब और आप थोड़ा सा. I'll just have a few words about our organization. Being a technologist from last 2 decades, it's a group of companies, and we are into a technology business. Yes, similar, mostly like 2 decades. And Farooq come up with this idea. We already, as a venture capitalist, funding startups in Pakistan on the digital side, and this is something very much connected with a digital platform. This is what our interest is. And after explaining this idea, I know Farooq through one of my friends, which is Yasser. He's my business partner too. And we like Farooq's work. He connected the team. So far, whatever he's doing, it's a great initiative. That's something is very much missing in the industry right now. Because we see there is a great gap. Everybody's moving to the digital side when it comes to the viewership, channels, media is getting hard on their employees. And a lot of students getting mass comm done and getting into the industry, but still don't see a very great future. So being into a digital world, we see that there is nobody's taking this initiative, and there are a lot of ideas which is in the pipeline. That's just a startup. So looking forward to with a great future. That's all from my side. Thank you.